बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू केमिस्ट्री विद कामरान चौधरी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, साथ बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ये मेरी कुछ कॉन्टैक्ट्स डिटेल हैं। आप जीमेल के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं, फेसबुक के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं या इंस्टाग्राम के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। आज के लेक्चर में हम लोग आपकी क्लास 11 के चैप्टर नंबर 1 बेसिक कॉन्सेप्ट्स का लेक्चर नंबर 48 कवर करेंगे। लेक्चर नंबर 48 में हम लोग आपकी क्लास 11 के चैप्टर नंबर 1 बेसिक कॉन्सेप्ट्स का जो एक्सरसाइज क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, उसका हम एच पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं। अभी से पहले हम लोग इसके तमाम पार्ट्स सॉल्व कर चुके हैं। या आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि जिन लोगों ने इस चैप्टर के प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हुए तो आप चैनल पर जाएंगे, प्लेलिस्ट मौजूद है आपकी क्लास 11 के चैप्टर नंबर 1 बेसिक कॉन्सेप्ट्स की, वहाँ पर आपको तमाम के तमाम प्रीवियस लेक्चर्स मिल जाएंगे। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है वो क्या है कि इन ईच पेयर चूज़ द लार्जर ऑफ द इंडिकेटेड क्वांटिटी आर स्टेट इफ़ द सैंपल्स आर इक्वल। क्वेश्चन नंबर 13 में एक पेयर आपको गिवन होगा, मीन्स के दो सब्सटेंसेस आपको गिवन होंगे, कुछ चीज़ें आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी और कुछ चीज़ आपसे पूछी जाएगी। तो हम लोग कैलकुलेशन करने के बाद हम लोग कंपेयर कर लेंगे दोनों सब्सटेंसेस के लिए कि किसकी वैल्यू ज़्यादा आ रही है। जैसे अगर आप इसका एच पार्ट देखें तो इसके एच पार्ट में हमसे मैस पूछा गया है। ठीक है, मैस हमने कैलकुलेट करना है। प्रोवाइड क्या कर दिया गया है हमें? एटम्स ऑफ यूरेनियम 235। यूरेनियम का वो आइसोटोप जिसका मैस 235 होता है, उसके नंबर ऑफ एटम्स विच इज़ 6.02 टाइम्स 10⁻23 प्रोवाइड कर दिए गए हैं। फिर इसी तरह से यूरेनियम का वो आइसोटोप जिसका मैस 238 होता है, उसके लिए भी आपको नंबर ऑफ़ एटम्स प्रोवाइड कर दिए गए हैं जो कि हैं 6.02 टाइम्स 10⁻23। ठीक है जी। तो नंबर ऑफ़ एटम्स ऑफ यूरेनियम 235 एंड नंबर ऑफ़ एटम्स ऑफ यूरेनियम 238 आपको प्रोवाइड कर दिए गए हैं। इन दोनों का आपने मैस कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग इसके सोल्यूशन में डाटा राइट कर लेते हैं कि जी हमें 6.02 टाइम्स 10⁻23 एटम्स ऑफ यूरेनियम 235 प्रोवाइड कर दिए गए हैं जिसका मैस 235 है, और 6.02 टाइम्स 10⁻23 एटम्स ऑफ यूरेनियम 238 प्रोवाइड कर दिए गए हैं। तो ऑब्वियसली उसका मैस कितना होगा? 238 ग्राम होगा। अब सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं यूरेनियम 235 के लिए। अच्छा, आप देखें कि जब भी हम बात करेंगे 1 मोल ऑफ यूरेनियम 235 की, यूरेनियम का वो आइसोटोप जिसका मैस 235 है, अगर आप उसके 1 मोल की बात करेंगे तो हमें पता है कि इसके 1 मोल का मैस कितना होता है? 235 ग्राम होगा। और किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल में 6.02 टाइम्स 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास यूरेनियम का एटम है, ठीक है, क्योंकि यूरेनियम एक एलिमेंट है तो उसके एटम्स की बात हो रही है। तो इस वजह से हमने 6.02 टाइम्स 10⁻23 के साथ यहाँ पर हमने एटम्स को मेंशन किया है। ठीक है, सो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि जब हम बात करेंगे 1 मोल ऑफ यूरेनियम 235 की, उसका मैस होगा 235 ग्राम्स और उसमें 6.02 टाइम्स 10⁻23 एटम्स होंगे उसके 1 मोल में। ठीक है, सिमिलरली अगर हम बात करें यूरेनियम 238 के लिए, तो अगर हम उसका 1 मोल ले रहे हैं तो उसका मैस कितना होगा हमारे पास? 238 ग्राम होगा और उसमें भी 6.02 टाइम्स 10⁻23 एटम्स अवेलेबल होंगे, क्योंकि किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल में एवोगैड्रो नंबर के इक्वल पार्टिकल्स होते हैं। अब पार्टिकल्स हम लोग एटम्स भी ले सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी ले सकते हैं, फार्मूला यूनिट्स भी ले सकते हैं, आयंस भी ले सकते हैं। वो हमारे क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन में हमें इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है। यहाँ पे क्योंकि यूरेनियम एटम्स की बात हो रही है तो इस वजह से हम लोग यहाँ पर 7 एटम्स शो कर रहे हैं एवोगैड्रो नंबर के साथ। ठीक है, अब ये सिंपल सा क्वेश्चन था
कि आपके पास 1 मोल था, मीन्स के 6.02 टाइम्स 10⁻23 एटम्स थे दोनों यूरेनियम के लिए, यूरेनियम 235 के लिए भी और यूरेनियम 238 के लिए भी। हमने सिंपली देख लिया कि इसका मैस कितना होगा, 235 ग्राम होगा यूरेनियम 235 के लिए, और यूरेनियम 238 के लिए इसका मैस कितना होगा, 238 ग्राम होगा। सो हमने मैस फाइंड आउट कर लिया। तो फाइनली हम लोग लिख देंगे कि जी जो यूरेनियम है 238, जिसके एटम्स हमें दे दिए गए थे 6.02 टाइम्स 10⁻23, उसका मैस ज़्यादा होगा, कितना होगा, 238 ग्राम होगा। ठीक है, तो ये हमने एट द एंड बता देना होता है। होपफुली आपको लेक्चर क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आप लोगों के माइंड में कोई कन्फ्यूजन है, कोई भी क्वेश्चन है आपका, देन आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है देन चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें, वीडियो को लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में, ताकि दूसरों का भी भला हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।